वर्मा साहब, आपने सुना, आतिशी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली की मंत्री हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी हालत में अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, वो सीएम हैं, सीएम रहेंगे। ऐसे में क्या हालात बनेंगे? अब किस तरह से एक एक्सपर्ट के तौर पर आप बताइए कि दिल्ली का शासन कैसे चलेगा जेल से? देखिए, इसमें आगे जो स्थिति बनेगी, जैसा कि आपने भी बताया कि 6 महीने की, चूंकि ऑलरेडी उन्होंने विश्वास मत अभी हाल में हासिल किया है, जो कि 6 महीने के लिए उनको ये उपलब्ध होगा। लेकिन कल अगर आप पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती है, जैसा कि ऐसा लग रहा है कि वो जाएंगे, तो उस समय जब ये हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, तब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। अब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे भी, इस बिंदु पे भी कुछ कमेंट्स करे, ऑब्जर्वेशंस कर सकता है, और उसके बेसिस पे ये आगे की स्थिति तय होगी। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, तकनीकी रूप से और वैधानिक रूप से उनको, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम जेल से ही इसको चलाएंगे, तो उनको इस बात से रोका नहीं जा सकता। उसकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो उनको देखना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही अब कोई राहत की या गुंजाइश है, बाकी कहीं से नहीं, ऐसा आपका मानना है? मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ये एडिशनल फैक्ट अब आ गया है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, तो इस केस में अगर ये स्थिति आती है या दूसरे पक्ष की ओर से ये बात उठाई जाती है कि वो जेल में हैं और इससे दिल्ली का प्रशासन प्रभावित होगा, तो उस पर साहब, आपको रोक रहा हूं, मेरे सहयोगी निपुण सहगल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, क्या बड़ी जानकारी आ रही है, क्या खबर है, कहां है और इस वक्त आप ये भी बताइएगा। आतिशी बोल रही है कि आप आ गया। बिल्कुल, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा हूं और जानकारी यही है कि फिलहाल एक तो मिडनाइट हियरिंग की कोई उम्मीद नहीं है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वैकेशन अधिकारी को अप्रोच नहीं किया गया है और ना ही आम आदमी पार्टी के जो वकील हैं वो ऐसी संभावना जता रहे हैं। लेकिन अहम बात यह है कि दो बातें जो वर्मा साहब कह रहे थे कि वो चला सकते हैं जेल से सरकार, बिल्कुल सही बात है, ऐसा कोई कानून नहीं है जो रोकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कैबिनेट की मीटिंग भी जब लेनी होगी तो क्या सबको जेल में बुलाएंगे या कोई विशेष सुविधा मांगेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब जब वो अरेस्ट हो गए हैं तो स्थिति बदल गई है। देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई थी ईडी की किसी कार्रवाई पर, और वो सुप्रीम कोर्ट आते और सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता तो बात अलग होती। अब वो अरेस्ट हो गए हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब सीधे उनको बेल दे देगा, जमानत दे देगा, मैं नहीं समझता इसकी संभावना है, क्योंकि कानूनी रूप से यही होता है कि अब जब आप गिरफ्तार हो गए हैं तो आप निचली अदालत से जमानत मांगते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट कुछ टिप्पणियां, आपको रोक रहा हूं एक सेकंड के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।